झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करने वाले तमाम अभ्यर्थियों को इस चैनल के माध्यम से झारखंडी जोहार करता हूं। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग परसेंटेज क्लास 3 में देखने वाले हैं कुछ बेहतरीन सवाल और इंपॉर्टेंट सवाल, आपके एग्जाम के लिए अति संभावित सवाल। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। ये ऐसे सवाल है जो सीधे सीधे आपको एग्जाम में छपेंगे। ठीक है, तो ये हमारा परसेंटेज क्लास 3 रहेगा। क्लास 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा। धाकड़ सवाल करेंगे हम लोग। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जब भी मैं जेटेड से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। सवाल आप देख रहे होंगे 0.05 को प्रतिशत रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, जी हाँ, यहां पर देखिए कोई भी दशमलव संख्या हो या भिन्न संख्या हो, प्रतिशत में लाना है तो 100% से गुना करना होगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट उड़ेगा, इसके बदले एक डबल अंक है, डबल जीरो, इससे ही कटेगा। यहाँ पर 5% करेक्ट आंसर रहेगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवालों को कर लेते हैं। ये रहा सवाल संख्या 2 नंबर। दोस्तों, सवाल है कि 225 का 15% क्या होगा। 250 का मतलब गुना 15% का मतलब 15/100, जीरो से जीरो। ठीक है, 5 तिहाई 5 दूना, ये जाएगा 15/25 तिया 75 हो जाएगा, बट्टे में 2 हो जाएगा, यानी कि 37.5 करेक्ट आंसर रहेगा, जो कि आपका ऑप्शन 1 में ही दिया गया है। तो ऐसे आपको सवालों को एग्जाम में धज्जियां उड़ाना है। इसके बाद सवाल देखिए नेक्स्ट स्क्रीन पे है। सवाल कहता है कि यदि किसी संख्या का 25% बराबर 45 है तो वह संख्या क्या है। ठीक है, किसी संख्या का 25% 45 है तो वह संख्या क्या है। दोस्तों, एक संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ये x है और x का 25% ये रहा और इसके बराबर कितना है, 45 है। ठीक है, तो वह संख्या क्या है। संख्या माने है x। ठीक है, x का 25% का मतलब 25/100 हुआ, बराबर में 45। 45 चौके 25 चौके 100, यहाँ पर x रह गया बराबर 45 और ये 4 भागा में है, चला जाएगा गुना में, 45 चौके 180 हो जाएगा। ठीक है, तो वह संख्या x का वैल्यू 180 आया, यानी कि वह संख्या कितना होगा दोस्तों, 180 होगा। ठीक है, तो फाइनली आपको ऐसे बनाना है क्वेश्चनों को। इस सवाल को देखिए 4 नंबर है, कहता है कि 120 600 का कितना प्रतिशत है। देखिए 120 के बारे में पूछा जा रहा है, 6 के रिस्पेक्ट में, 600 के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, तो 120 और इसमें 100 से गुना कर दीजिएगा, प्रतिशत में आ जाएगा 100 छक्के 6 दूना 12, यानी कि कितना आ जाएगा दोस्तों, 20% करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। इसके बाद सवाल नेक्स्ट करेंगे। देखिए सवाल कहता है कि 3/5 को प्रतिशत में बदलो। 3/5 को क्या करना है दोस्तों, प्रतिशत में, 100 से गुना, 20 पंजे 100, 20 तिहाई 60%, करेक्ट आंसर रहेगा, जो कि ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। देखिए इस सवालों को देखिए, सवाल नेक्स्ट है आपका, कहता है कि 500 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। 500 ग्राम खुदे है और ये 2 किलोग्राम, 2 किलो में कितना ग्राम हो जाएगा, 2000, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम, तो 2 किलो में 2000 ग्राम। याद रखिएगा 1 केजी बराबर कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। 2 केजी है तो 1000 से गुना कर 2000 हो जाएगा, इसको काट दीजिएगा 2 बार में, ऊपर 1 नीचे 2 दूना 4 हो जाएगा। जब इसको परसेंटेज में कीजिएगा तो 100 से गुना, यहाँ पर 25 चौके 100। ठीक है, यानी कि 25% क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा, जो कि ऑप्शन सी में आपका दिया गया है दोस्तों। इसके बाद सवाल देखिए नेक्स्ट है आपका स्क्रीन पे। दोस्तों ये सवाल कहता है, ये सवाल कहता है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता है। ठीक है,
यदि एक छात्र 125 अंक मिले उसको और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है, तो बताइए पास होने के लिए कितना चाहिए उसको? 125 लाया लेकिन फेल हो गया, ठीक है, 40 अंकों से फेल हो गया, तो 40 इसको जोड़ देंगे। तो अगर जोड़ देंगे तो पासिंग मार्क्स जो है वो पता चल जाएगा, ठीक है, पासिंग अंक पता चल जाएगा कि कितना पर पास होना था। तो यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा तो 165 आ रहा है, यानी कि 165 नंबर वो व्यक्ति लाता तो पास हो जाता, लेकिन पासिंग प्रतिशत दिया है आपके सामने 33, ठीक है, इतना वैल्यू है। 1% का वैल्यू क्या होगा? 165/33। अब 33 से काट दीजिएगा तो 11 तिहाई 33, और ये 11 से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा, 3 पंजे 15 और 3 पच्चे 15, 11 पच्चे 55, यानी कि 1% का वैल्यू 5 आया, ठीक है। लेकिन दोस्तों वो परीक्षा दिया होगा तो 100% का दिया होगा, तो 100% का यहाँ पर 5 से गुना कर देंगे तो 100 पचे 500, यानी कि 500 पूर्णांक का परीक्षा हुआ होगा। वही आपसे पूछा गया कि कुल परीक्षा का पूर्णांक बताइए, तो मैक्सिमम जो पूर्णांक है वो 500 है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसके बाद सवाल नेक्स्ट कर लेते हैं 8 नंबर। दोस्तों इस सवालों को कीजिएगा। कहता है कि एक आयत की लंबाई 20% वृद्धि हो जाती है और चौड़ाई में 10% की कमी हो जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा, यानी कि बदलाव होगा, ठीक है। देखिए इस सवालों को बिल्कुल शॉर्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए अब हम यहाँ पर इसको हल करने की कोशिश करते हैं। आयत की लंबाई देखिए यहाँ पर वृद्धि हो रहा है, यहाँ पर कमी हो रहा है, ठीक है, लंबाई में वृद्धि और चौड़ाई में कमी। तो इसके लिए सूत्र होता है L प्लस बी प्लस एल बी बटे 100, ठीक है। एक्स वाई भी मान सकते हैं, लेकिन लेंथ मतलब लंबाई जो है 20 है, चौड़ाई में कमी हुआ तो माइनस, जो कमी हुआ उसको माइनस, जो वृद्धि हुआ उसको प्लस, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे 20 गुने -10 और इसके बटे में 100, ठीक है। 10 दहा के 100, 10 दूना 20। अब यहाँ पर इसको माइनस कीजिएगा 10 आएगा, ये प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस, प्लस माइनस 2, हटा दीजिएगा 8, 8 प्लस में आ रहा है इसलिए क्या होगा? वृद्धि होगा, तो 8% की वृद्धि होगी। ऑप्शन 1 के साथ आपका आंसर जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद सवाल कर लेते हैं नेक्स्ट। देखिए इस सवालों को देखिए, कहता है कि एक संख्या में पहले 10% की वृद्धि हुई, फिर 10% की कमी हुई, तो मूल संख्या में क्या परिवर्तन हुआ, मतलब बदलाव। देखिए एक बार प्लस हुआ, एक बार माइनस हुआ, एक बार प्लस हुआ और फिर एक बार माइनस हुआ, और वही काम वही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर 10 दहा के 100 हो गया, यहाँ पर 100 हो गया। इसको अगर भाग दे देंगे तो -1, एक माइनस में आ रहा है इसलिए 1% की कमी होगी, न कि वृद्धि होगी, ठीक है। अगर प्लस में आता तो फिर वृद्धि होता, लेकिन कमी हो रहा है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपका ये रहा स्क्रीन पे। दोस्तों सवाल है कि रमेश का वेतन 12,000 रुपया से बढ़कर, रमेश नाम का कोई व्यक्ति है, उसका वेतन 12,000 से बढ़कर 15,000 हो गया, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? देखिए 15,000 हो गया, 12,000 से बढ़कर, यानी कि बढ़ा कितना? 3,000, 3,000 की वृद्धि हुई दोस्तों, किस पर? तो 12,000 से न बढ़ा, बटा में 12,000, और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से तो मेरे भाई गुना करना ही होगा। 3 चौके 12, 4 से 25 चौके 100, यानी कि 25% करेक्ट आंसर रहेगा, जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया गया है यहाँ पर। इसके बाद सवाल 11 नंबर ये रहा स्क्रीन पे। दोस्तों सवाल है कि 1 घंटे 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है? देखिए 1 घंटा में होता है 60 मिनट और 30 मिनट पहले से है, दोनों मिनट में यूनिट समान करना है पहले। एक दिन है, इसको घंटा में बदलेंगे 24 से, मिनट में बदलेंगे 60 से, ठीक है। ऊपर हो गया क्या? प्रतिशत में लाना है तो मेरे भाई 100 से तो गुना करना ही होगा। 60 और 30 90 हो गया, नीचे हो गया 24 से कम 24 और गुना में 60, काट दीजिएगा 0 से 0,
ठीक है, 3 दूना 6, 3 तिरी के 9, 3 अठी 24, यानी कि यहाँ पर गुना में 100 रहेगा। ठीक है, अब देखिए 2 से काट दीजिएगा, 50 दूना 100, यहाँ पर 4 दूना 8, 25 दूना 50 और 4 दूना 8, यानी कि 25/4 हो गया, 6 चौके 24, 6 चौके 24, यानी कि 6.1/4 परसेंटेज बोल सकते हैं। ठीक है, 6.1/4 परसेंटेज, यानी कि ये वाला सही रहेगा, 6.25। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवालों को देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट सवाल। दोस्तों ये सवाल कहता है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर, ये सवाल कल भी हमने कराया था, और एक परिवार अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए उसे कि कुल खर्च जो है न बढ़े। ठीक है, देखिए 20% वृद्धि हुआ है, ऊपर रख दीजिए। अब 100% में 20 बढ़ाए हैं तो 120 हो गया, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना, ऊपर में 20 और नीचे में 120, और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना, ये 6 बार में 100/6 हो गया मेरे भाई। 3 दूना 6, 50 दूना 100, 16.2/3 परसेंटेज करेक्ट आंसर रहेगा। तो यहाँ पर सही आंसर ये वाला रहेगा। ठीक है, 50/3 यहाँ पर दिया भी है, तो ये इस तरह से आपको सवाल को करना है। दोस्तों ये सवाल बहुत लॉलीपॉप सवाल है, और ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में छपेंगे इस बार। दोस्तों सवाल कहता है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। एक ए है और एक बी है। ए की आय बी की आय से अधिक है, मतलब बी की आय अगर 100 रुपया मानते हैं तो इसका 25 अधिक है, मतलब 125 है। ठीक है, 125 है। कर रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। बी की आय ए से कम है, लेकिन कितना कम है मेरे भाई, तो कहोगे 25 कम है। किससे? 20 से। प्रतिशत में लाना है तो 100 से। यहाँ पर 125 में से 100 घटाएंगे तो 25% करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन बी में चला गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाना है। बी की आय ए की आय से आयु नहीं, आय से कम है। कितना कम है? तो 25%। ठीक है, लिखना अपना अपना सेंस के हिसाब से लिखना है, लेकिन बनेगा तो वही ट्रिक लगेगा। देखिए सवाल है कि एक कस्बे की जनसंख्या अगर 80,000 है, एक कस्बे मतलब गांव की जनसंख्या मान लीजिए 80,000 है, यदि इसमें प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या है। इसके लिए ट्रिक है दोस्तों, इसके लिए ट्रिक है 1 + r/100 टू दी पावर n। n में मतलब जितना वर्षों की संख्या है उसको रखना है। ठीक है, यहाँ पर 80,000 रख दीजिए। इसके लिए कल भी सूत्र हमने बता रखा है, परसेंटेज 5 है, बट्टे में 100, 2 रख देंगे पावर। ठीक है, यहाँ पर 80,000 रख दीजिए। ठीक है, इसको काट दीजिएगा 20 बार में, और 20 से कम 20 और प्लस 1 और बट्टे में 20, और इसका पावर 2 रहेगा। ठीक है, इधर 80,000 है, 20 1 21/20 गुने 20 21/20। ठीक है, ये 2 बार होगा क्योंकि पावर 2 है, घात 2 है। अब 0 से 0 कटेगा, यहाँ पर भी 0 से 0 कटेगा, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, यानी कि 200। यहाँ पर हो गया 200, और 21 गुने 21 441, गुना कीजिएगा, 2 एकम 2, 4 दूना 8, 4 दूना 8, और ये डबल 0। ठीक है, 88,200, 88,200 मेरे भाई ऑप्शन बी में दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल ये रहा स्क्रीन पे। एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में और 30% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 15% दोनों विषयों में फेल हुए तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की प्रतिशत क्या है। ठीक है, देखिए यहां पर एक जो है गणित की परीक्षा में और अंग्रेजी की परीक्षा में, यानी कि गणित और अंग्रेजी, मैथ और इंग्लिश का परीक्षा हुआ, जिसमें 40% छात्र गणित में फेल हुए। क्या हुए? फेल हुए। कितना? 40%।
और इंग्लिश में 30% फेल हो गए। ठीक है, इंग्लिश में 30% फेल हो गए। अब बोला जा रहा है कि अगर दोनों विषय में मिला दिया जाए तो फेल कितने हैं, 15% है। तो इसका पास होने वाले, दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताइए। इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं HWA के रूप में, यानी कि आप लोग होमवर्क के रूप में इसको बनाइएगा। ठीक है, आगे देखते हैं सवाल नेक्स्ट। देखिए ये सवाल है कि यदि किसी संख्या का 60% उसी संख्या के 20% से 120 अधिक है तो वह संख्या क्या है। समझिएगा, यदि किसी संख्या का 60%, संख्या का 60% कहने का मतलब कि x गुने 60/100। ठीक है, 60% परसेंट हटाएंगे, बटा में 100 लगाएंगे। उसी संख्या के, यानी कि यही x संख्या जो है, इसी संख्या का 20% मतलब 20/100 से 120 अधिक है। ये वाला 120 अधिक है इससे, तो इसमें भी 120 जोड़ेंगे मेरे भाई, तो दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर। 0 से 0, 0 से 0, यहाँ पर हो गया 6x बट्टे में 10, और इधर वाला बराबर है। ठीक, इधर ले आएंगे तो माइनस होगा 2x, और ये हो जाएगा 10 बराबर में 120। इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो आ जाएगा 10। ठीक है, 6 में से 2 घटा देंगे 4x बराबर में 120। ठीक है, 4 से 4 3 12। अब x बराबर हो गया 30 गुने में 10 चला जाएगा तो 30 गुने 10 की जगह 300। ठीक है, 300 ऑप्शन बी में दिया गया है, यानी कि x का वैल्यू 300 आया। इसका मतलब कि वह संख्या क्या था, 300 था दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से आपको सवालों को एग्जाम में धुआं कर देना है। देखिए इस सवाल को जरा देखने की कोशिश करेंगे। मार्केट प्राइस दिया गया है, एमआरपी दिया गया है। दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य 800 पर रखता है। मतलब दोस्तों एमआरपी जो है वो 800 रुपया है, उस पर 15% की डिस्काउंट देता है, यानी कि छूट देता है। दोस्तों छूट कितना का देता है, छूट देता है 15% का, यानी कि 15% जब निकालिएगा तो क्या होगा, इस 800 का 15% का मतलब 15/100। 8 15 8 20 से। ठीक है, 120 हुआ, तो 120 अगर छूट दे रहा है तो ये 800 का था, और इसमें 120 अगर छूट दे दिया जाता है तो ये कितना का मिलेगा दोस्तों, 680 का। ठीक है, 680 ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। ऐसे आपको करना है। सवाल आपका नेक्स्ट है 18 नंबर। कहता है कि 450 है, इसका 80% का मतलब 80/100 प्लस 250 का मतलब गुना, यहाँ पर 20% लगा दीजिए। ठीक है, 20 25 100 हो गया, 5 से ये 50 बार में। ठीक है, ये 0 से 0, ये 0 से 0, 8 25 40 हासिल 4, 800 के 32 और 4 36, प्लस यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। जोड़ दीजिएगा 410 आ जाएगा। 410 ऑप्शन बी के साथ आंसर गया दोस्तों। तो ऐसे आपको सवालों को बनाना है। ठीक है, देखिए इस सवाल को 19 नंबर आपका स्क्रीन पे है। दोस्तों सवाल कहता है कि किसी कक्षा में 60% लड़कियां हैं, यदि लड़कों की संख्या 24 है। बताइए 100% विद्यार्थी होता है ना जी, इसमें से लड़कियां कितना है, लड़कियां कितना है 60%, तो लड़के कितना होंगे 40%। अब आपको लड़कों की संख्या यानी कि 40% की वैल्यू 24 दिया है, तो 1% का वैल्यू निकालिए 24/40। लेकिन हमको क्या करना है दोस्तों, निकालना क्या है, कक्षा में कुल विद्यार्थी यानी कि 100% का वैल्यू। तो यहाँ पर 100% का वैल्यू विद्यार्थी हो जाएगा। 1% का वैल्यू 24/40 है, 100% का 100 से गुना, 0 से 0 कर दीजिए। यहाँ पर 4 छक्के 24, 14 के 60, तो 60 विद्यार्थी होंगे उस कक्षा में। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। इसके बाद ये सवाल स्क्रीन पे दोस्तों, इस सवाल को आप करेंगे। कहता है कि ए 20 से 20% कम है, ए जो है वो 20 से 20 कम है, 20% कम है, यानी बी 100 है तो ये 80 होगा। ठीक है, कह रहा है कि बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, बी ए से अधिक है 20। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 20 है ना, तो 20 अधिक है किससे,
एस है, ये 80 है, प्रतिशत में लाना है तो 100 से, 20 चौके 25 चौके 100, यानी कि यहाँ पर 25% सही रहेगा आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इस तरह से लाजवाब तरीके से आपको सवालों को एग्जाम में धजिया उड़ाना है। यदि आप मेरे चैनल पर अभी तक बने हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार जरूर कीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग इस क्लास के साथ जुड़ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।